गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे। तो वेलकम है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। वो इंट्रोडक्शन दिया था जो आपने देख लिया राया कपूर के बारे में। अब चलते हैं हमारे लीड कैरेक्टर सेकंड उनके बारे में। कुछ कहानियाँ शोर से नहीं खामोशी से शुरू होती हैं और कुछ लोग कैमरे से नहीं किताबों की तन्हा पन्नों से पहचाने जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी दुनिया ना स्टेज था ना फ़ैन था और बस किताबें ही थी और एक अधूरा सा सपना किसी के लिए ख़ास होने का। नाम नियति शर्मा। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। लाइब्रेरी अभी खुली ही है। नियति शर्मा एक ही बहुत ही डिसेंट साधारण सलवार सूट में, आंखों पे गोल चश्मा, बालों में एक पेन फंसा हुआ, वो किताबों को किराने के शेल्फ में रख रही थी। उसकी चाल में शांति, आंखों में गंभीरता और चेहरे पे एक मासूमियत जो कि अनकही सी लगती है। नियति का हर दिन जैसे होता था। सुबह 9 बजे लाइब्रेरी पहुंचना, किताबों को संवारना, बच्चों को चुप कराना और फिर चाय के साथ अपनी मनपसंद किताबें पढ़ना। लेकिन उसकी सादगी एक और गहराई थी, जैसे कि पुरानी किताबें की खुशबू जिसे सब अनदेखा करते थे, लेकिन जी उसने एक बार महसूस कर लिया वो कभी भी नहीं भूलता। नियति एक पुरानी डायरी निकालती है, उसके हाथ में से लिखी हुई एक उर्दू शायरी। मैंने पूछा तुमसे तुम्हारा नाम, तुम मुस्कुराई और बोली, खुद से मुलाकात नहीं हुई है अब तक। और वो हल्की मुस्कुराती है, आंखें बंद करती है और किसी अनकहे दर्द को महसूस करने लगती है। वो हल्की मुस्कुराती है, आंखें बंद करती है और जैसे किसी अनदेखे दर्द को महसूस करने लगती है। नियति अकेली थी लेकिन तन्हा नहीं। उसके पास कहानियाँ थी, कलमें थी और ख्याल कि वो कभी कोई आएगा जो उसकी सादगी से उसकी खूबसूरती को देखेगा। पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। एक तूफ़ान जो रोशनी में डूबा था लेकिन अंदर से उतना ही खाली। नियति खिड़की के पास बैठती है और मिर्ज़ा गालिब की किताब, हल्की बारिश हो रही थी और एक लाइन पढ़ती है। नियति धीरे से पढ़ती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और उसी वक्त दूर कहीं दूसरी दुनिया में राया अपने गिटार के तार को छेड़ती है और वही भाव उनकी धुन से झलकता है। दो रूहें, दो जिंदगानी, एक सितार और एक छाया, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही कमी, मोहब्बत, वो रागनी जो अभी मिलने वाली थी। जी हाँ, हल्की बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थी, गिटार की मंद धुन और लाइब्रेरी की शांति, पन्नों की सरसराहट और साइलेंट बेल की आवाज़। लाइब्रेरी के बाहर बारिश गिर रही थी। अंदर एक साइड में लकड़ी की अलमारियाँ से पुरानी किताबों की महक फैल रही थी। नियति फ्रंट डेस्क पे बैठी थी, सफ़ेद कुर्ती, सादा चश्मा और पास में एक मिट्टी के कूलर में चाय। वो अमृत प्रीतम की किताब पढ़ रही थी। मैं बताऊंगी बाद में अमृत प्रीतम किताब क्या है। उसके पन्ने पलटे हुए उसकी उंगलियों में वही नमी महसूस होती है। तभी दरवाज़ा खुलता है। तेज़ हवाओं के साथ एक अजनबी भीतर दाखिल होती है। ब्लैक लेदर जैकेट, डार्क शेड्स, गीले बाल और हाथ में फ़ोन। 4-5 लोग चौंक कर उसकी तरफ देखते हैं और फिर फुर्रात करते हैं। राया कपूर। वो इधर उधर देखती है, फिर सीधे काउंटर के पास और बढ़ती है। राया थोड़ी जल्दबाजी में, एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है मेरी टीम ने किसी बुक लॉन्च के लिए यहाँ प्लान किया है। शायद PR टीम ने कॉल किया होगा। नियति बिना नज़र उठाए धीरे आवाज़, बुक लॉन्च? हॉल पीछे की तरफ है और फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दीजिएगा। ये लाइब्रेरी है, कॉन्सर्ट नहीं। राया हल्की मुस्कुराहट के साथ शेड उतारते हुए, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? नियति धीरे से नज़र उठाते हुए ठहराव के साथ, आप कोई हैं? ये दिख रहा है, यहाँ पे सब पाठक हैं, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। एक लंबा ठहराव। राया एक सेकंड के लिए हक्की बक्की और फिर हंसती है और ये हंसी उसकी पहली बार सुकून वाली थी, ना कि परफॉर्मेंस वाली। राया बोलती है, वाओ, आई लाइक इट ऑलरेडी। नियति मुस्कुराते हुए बोलती है, अगर आप लाइब्रेरी पसंद करती हैं तो शांति भी आप पसंद करनी होगी। राया आँखों में, शायद इसीलिए आई हूँ, इतने शोर के बाद ये सन्नाटा मुझे अच्छा लग रहा है। राया कोने के टेबल पर बैठ जाती है, सामने ढेर सारी किताबें। वो एक किताब उठाती है, राहों के संग, और पढ़ने पलटी, लेकिन नज़र उसकी बार बार नियति की तरफ जाती है। दूसरी तरफ नियति अपने फॉर्म भर रही थी, लेकिन उसका ध्यान भी अब भटक चुका था। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ, कोई इजहार नहीं हुआ, कोई छू लेने वाला पल नहीं, बस
दोनों की आंखें एक दूसरे को समझने लगी थी। वो एक थी भीड़ से भाग कर आई थी और वो एक थी जो भीड़ से कभी गई ही नहीं थी। लाइब्रेरी की एक घड़ी टक टक करती थी। नेति उठती, किताबें समेटने लगी। जाते जाते नज़र राया पे डालती। अब वो एक शायरी की लाइन लिख रही थी अपनी डायरी में। उसने पूछा नाम क्या है तेरा? मैंने कहा शायद पहली बार कोई समझने वाला आया है मुझे। कभी कभी प्यार एक शुरुआत के नाम से नहीं, एक एहसास से होती है। और वो एहसास उस दिन राया नीति दोनों ने महसूस किया, बिना कहे, बिना छुए और पहली बार। समय चलता है और मुलाकातें, पहली मुलाकात की जो महसूस खुद की कुछ अलग ही महसूस करा दिया। फिर वो महसूस बार बार जीने लगे। राया के लिए वो एहसास एक लाइब्रेरी की दीवार में ही बस गया, क्योंकि वो वहाँ कोई नहीं था जिसने उससे नाम, शोहरत और स्टेज के पीछे छुपी लड़की के रूप में देखा था। सीन लाइब्रेरी का ही था। अगले दिन की बात, कुछ दिनों के मोमेंट और लाइब्रेरी के बाहर हल्की धूप और कभी बारिश। नीति रोज़ वही काम करती थी, किताबें सजाना, बच्चों को कहानी सुनाना, डायरी लिखना। और हर दिन की तरह वो धीरे धीरे लाइब्रेरी दाखिल होने लगी, जैसे कि किसी खास वजह से। धीरे धीरे लोगों की केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। वो रिया नीति बच्चों को कहानी सुनाने लगी। रिया ध्यान से सुनने लगी, उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान होने लगी। रिया खुद बच्चों को किताबें पढ़ने लगी और ऐसे करते हुए पूरे एक हफ्ता चला गया। फिर रिया बच्चों के साथ घुल मिलने लगी। रिया ने नीति से कॉफ़ी का ऑफ़र करती है, कहती है आज कॉफ़ी मेरी तरफ से। नीति हिचकाती है लेकिन मना नहीं करती है। रिया धीरे से नीति से कहती है तुम्हें किताबें इतनी पसंद है, कभी सोचा है खुद कुछ लिखने का? नीति मुस्कुराकर कभी कभी लिखती हूँ, पर किसी को दिखाने का हौसला नहीं होता है। राय क्यों? दुनिया को पढ़ने दो, शायद उन्हें भी की कहानी छू जाए। नीति हल्का नज़रें झुकाकर, और अगर किसी को मेरी कहानी को पसंद नहीं किया तो? राय मुस्कुराते हुए नीचे सीधी नज़रें उसकी आंखों में। तो मैं पसंद कर लूँगी, क्योंकि तुम्हारे अल्फाज मेरे जैसे हैं, सच्चे। नियति नज़रें झुका लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। नियति को नहीं पता चलता कि ये लड़की जो हर दिन किताबों के बहाने लाइब्रेरी आती है, दरअसल उसकी खामोशी मुस्कुराहट को पढ़ने आई थी। और राया को शायद पहली बार लगा था कि कोई उसके धड़कनों के बीच छुपे सुर को सुन सकता है। एक दिन राया नीति के पास बैठी थी। नीति शायरी की किताब पढ़ रही थी। नीति शायरी पढ़ रही थी। राया मुझे भी सुनाओ। नीति थोड़ा हिचकिचाते हुए, कविता तुम्हें पसंद आएगी? राया गंभीर होकर, तुम पढ़ोगी तो मुझे सब पसंद आएगा। नीति किताब खोलती है और पढ़ने लगती है। राया उसे देखती रहती है, जैसे हर शब्द उसके दिल में उतर रहे हों। कभी कभी अल्फाजों में, कभी कभी खामोशियों में ये मुलाकात अब कहानी में बदल रही थी। दोनों को शायद अब तक ऐसे एहसास नहीं था कि वो एक दूसरे की अधूरी धुन बनने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी और ये सीन पसंद आएगा। हमारी नियति और राया की केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कब पता चलता है इनको कि ये एक दूसरे के लिए क्या है और कैसे हैं बनते हैं। तो कहानी को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ और नेक्स्ट एपिसोड हम नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।